दोस्तों नमस्कार। सारी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ गया। न तो कांग्रेस को तीसरी सीट देने के लिए सपा तैयार हुई और ना ही इतने दिन से सभी सीटों पर तैयारी के हुंकार के साथ मुट्ठी भींच रही। कांग्रेस अकेले मैदान में ताल ठोकने का साहस जुटा पाई। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर INDIA में मची खींचतान का नई दिल्ली में पट्टाचेप इस ऐलान के साथ हुआ कि कांग्रेस 9 में से एक भी सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सपा को समर्थन देगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहानी तो सपा के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने की सुनाई है, लेकिन इस गठबंधन की अंतरकथा में आपसी कलह, व्यथा और समर्पण है। हरियाणा में उपेक्षा का कड़वा घूंट पी चुकी सपा ने यूपी में अपना दम दिखाया तो खुद को कमजोर आंक रही कांग्रेस को बूझे मन से सपा की ओर फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही पड़ा। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन इनके लिए फलदायी साबित हुआ। इसलिए सपा और कांग्रेस दोनों ही अधिक से अधिक सीटों पर लड़कर जीत के इस माहौल का संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीत चुकी कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर इतनी आशान्वित थी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई ने सपा को 5-5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव के साथ ही सभी सीटों पर प्रभारी व पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए और संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन किए। प्रदेश के नेताओं ने कई बार खुले तौर पर कहा कि यदि सपा समझौते में सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो कांग्रेस की तैयारी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। इस बीच हरियाणा में अव्वल तो कांग्रेस हाईकमान ने सपा को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए एक भी सीट नहीं दी। फिर कांग्रेस चुनाव भी हार गई। इस परिणाम का असर यूपी में यह हुआ कि कांग्रेस के तेवर कुछ ढीले पड़ गए। 5 सीटों की मांग 3 पर आ ठिठकी। इस बीच सपा की ओर से कांग्रेस के साथ दोस्ती बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2 सीटों गाजियाबाद और खैर पर लड़ने की पेशकश की गई, जबकि कांग्रेस फूलपुर के लिए भी दावा कर रही थी। हाल ही में तीसरी सीट के लिए दोनों दलों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। कांग्रेस एक भी सीट नहीं लड़ेगी। सपा प्रत्याशी दर प्रत्याशी घोषित करती गई और यूपी कांग्रेस का प्रस्ताव न सिर्फ सपा बल्कि कांग्रेस हाईकमान के पास भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। आखिरकार प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेता दिल्ली आए। शीर्ष नेतृत्व संग चर्चा की और निर्णय हुआ कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं लड़ेगी। आम चर्चा है कि कांग्रेस उसे दी जा रही दोनों सीटों पर खुद को कमजोर मान रही थी और हार का धब्बा अपने ऊपर लगाने की बजाय सभी सीटों के रणनीतिक त्याग को ही सही माना। प्रभारी और अध्यक्ष ने यहां गुरुवार को प्रेस वार्ता में दावा किया कि सहमति से यह निर्णय भाजपा को हराने के लिए किया है और कांग्रेस अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। सपा के सिंबल पर कांग्रेस प्रत्याशी को लड़ाए जाने से भी कांग्रेस नेताओं ने इनकार कर दिया है।